हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में वैदिक सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करी थी। ठीक इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज फिर से कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी उपनिषद या ऑप्शन नंबर डी भगवत गीता। ये बताना है आपको कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। बताइए दोस्तों, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ये होगा हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? ऑप्शन नंबर ए चाणवाक ने, ऑप्शन नंबर बी गौतम ने, ऑप्शन नंबर सी कपिल ने या ऑप्शन नंबर डी जैमिनी ने। बताइए दोस्तों, न्याय दर्शन को प्रचारित किसने करा था? कौन थे जिन्होंने न्याय दर्शन पर बल दिया था, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, यानी कि प्रचारित मतलब उसका प्रचार प्रसार किया था, तो आपको ये बताना है। तो ये होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गौतम, मतलब कि ऋषि गौतम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण आभूषण, ऑप्शन नंबर बी गाय, ऑप्शन नंबर सी तांबे के सिक्के या ऑप्शन नंबर डी चांदी के सिक्के। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि निष्क किन्हें बोला जाता था प्राचीन समय में। बताइए दोस्तों, निष्क किन्हें बोला जाता था? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्वर्ण आभूषण। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? ऑप्शन नंबर ए पतंजलि, ऑप्शन नंबर बी गौतम, ऑप्शन नंबर सी जैमिनी या ऑप्शन नंबर डी शंकराचार्य। योग दर्शन, जैसे कि आप लोग इस प्रश्न से पहले भी वाकिफ होंगे, कई बार पूछा भी जाता है। और योग दर्शन योग दर्शन योग दर्शन तो है आता है, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा पतंजलि पतंजलि पतंजलि। ठीक है, बाबा रामदेव ना लिख दें आप यहाँ पे। ठीक है, पतंजलि इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं? ऑप्शन नंबर ए धर्म पर, ऑप्शन नंबर बी योग पर, ऑप्शन नंबर सी विधि पर या ऑप्शन नंबर डी दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें किस पर हैं, ये आपको बताना है दोस्तों। बताइए। उपनिषद जो पुस्तक होती हैं वो हमेशा से ही दर्शन पर आधारित होती हैं, ये इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ऋग्वेद संगीतमय सूत्र स्त्रोत, यजुर्वेद स्त्रोत एवं कर्मकांड, सामवेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण और अथर्ववेद है स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं। तो आपको बताना है। बताइए दोस्तों, सबसे पहले आपको जो आता है आप उस पर ध्यान दें। अथर्ववेद, अथर्ववेद जाता है आपका कहाँ पर? तंत्र मंत्र, ऑप्शन नंबर डी का तीसरा। सामवेद, सामवेद जाएगा आपका पहले पर, संगीत। यजुर्वेद, यजुर्वेद मतलब बताइए, अब यजुर्वेद और ऋग्वेद में है, तो यजुर्वेद में क्या होगा आपको बताना है। यजुर्वेद में क्या होगा बताइए, ये आपके ऑप्शंस हैं, मैं ऊपर दिखा देती हूँ। यजुर्वेद में क्या होगा बताइए। यजुर्वेद में क्या होगा आपको बताना है। प्रार्थना करते हैं हम, तो यजुर्वेद में होगा प्रार्थनाएं। अब बचा कौन सा? ऋग्वेद, सॉरी, ऋग्वेद में होगा स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं और यजुर्वेद में होगा स्तोत्र एवं कर्मकांड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देख लीजिए दोस्तों, ऋग्वेद में हमने देखा स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं, यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड, सामवेद संगीत, अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तो
तो ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए सिंधु, ऑप्शन नंबर बी सतुद्री, ऑप्शन नंबर सी सरस्वती या ऑप्शन नंबर डी गंगा। बताइए दोस्तों, सबसे ज़्यादा वर्णित कौन सी नदी है? बताइए बताइए बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ सिंधु नदी। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति, उस उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। ऑप्शन नंबर ए काशी के, ऑप्शन नंबर बी कैकई के, ऑप्शन नंबर सी पांचाल के या ऑप्शन नंबर डी विदेह के। बताइए दोस्तों, उपनिषद काल के जो राजा थे अश्वपति, वो कहाँ के शासक थे? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कैकेयी। एक वंश हुआ करता था और इस वंश के जो शासक थे उनको अश्वपति कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए बृहदारण्यक उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी कठोपनिषद या ऑप्शन नंबर डी केन उपनिषद। बहुत बार पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। नचिकेता और यम का जो संवाद है वो किसमें मिलता है दोस्तों? कई बार आपने देखा भी होगा, ये प्रश्न पूछा जाता है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, कठोपनिषद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुंभा, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर बी चीनी तुर्किस्तान में, ऑप्शन नंबर सी कश्मीर में या ऑप्शन नंबर डी पंजाब में। बताइए दोस्तों, कुंभा को कहाँ से आना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अफगानिस्तान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? ऑप्शन नंबर ए पूर्व मीमांसा में, ऑप्शन नंबर बी सांख्य दर्शन में, ऑप्शन नंबर सी न्याय दर्शन में या ऑप्शन नंबर डी उत्तर मीमांसा में। कपिल मुनि का बहुत फेमस है सांख्य दर्शन, आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला, ऑप्शन नंबर बी अतरंगी खेड़ा, ऑप्शन नंबर सी कौशाम्बी या ऑप्शन नंबर डी हस्तिनापुर। बताइए दोस्तों, किस खुदाई से लौह के प्रचलन की बात आई थी? आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अतरंगी खेड़ा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी सामवेद, ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ये भी पूछा जाता है कि ऋग्वेद का संकलन किस पर आधारित है। बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सामवेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भागवत, ऑप्शन नंबर बी भगवत गीता, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मसूत्र या ऑप्शन नंबर डी उपनिषद। बताइए, प्रस्थान त्रयी में शामिल कौन से नहीं है, बताना है आपको ये। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भागवत। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम प्रश्न है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए न्याय से, ऑप्शन नंबर बी मीमांसा से, ऑप्शन नंबर सी वेदांत से या ऑप्शन नंबर डी वैशेषिक से। न्याय का संबंध किससे है ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मीमांसा से। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मीमांसा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जानने की इच्छा। ठीक है,
तो इसलिए जो कर्म का जो सिद्धांत है वो मीमांसा से था। एक साइंटिफिकली या एक नॉर्मली या व्यवहारिक तौर पर अगर आप सोचें तो कर्म मतलब काम करना, ठीक है। और काम करने की इच्छा या जिज्ञासा आदमी में होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने कर्म के सिद्धांत को मीमांसा से जोड़ा है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से आप ध्यान में रखेंगे। कभी कभी कुछ शॉर्ट कीज ध्यान में रखनी चाहिए, कुछ छोटी मोटी ट्रिक्स जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करती हैं। जैसे कर्म मतलब काम, काम की इच्छा होना चाहिए, इच्छा मतलब मीमांसा, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।